वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्पेशली मैं 12th स्टैंडर्ड के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें केस प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। ये केस प्रोफाइल जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क है कि कैसे केस प्रोफाइल बनाना है और केस प्रोफाइल क्या है। तो केस प्रोफाइल जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। आप देख सकते हैं केस प्लस प्रोफाइल। केस का अर्थ होता है व्यक्ति, यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में हम प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं उसको हम लोग केस बोलते हैं। दूसरा हमारा है प्रोफाइल, उसका हिंदी हो गया पार्श्व दृश्य यानी पास्ट इंफॉर्मेशन। तो जिस भी व्यक्ति पे हम अध्ययन कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना ही हम केस प्रोफाइल कहते हैं। केस प्रोफाइल का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के को संपूर्ण ढंग से समझने की एक कोशिश है, ताकि उसके बारे में हम एक पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन लगा सके। केस प्रोफाइल में व्यक्ति या केस का डेवलपमेंट हिस्ट्री तथा अन्य बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और ये केस प्रोफाइल जो है एक खास तरह के फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जो मैं आगे आपको उस फॉर्मेट को दिखलाऊंगी। और उस फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मैं अभी आपको केस प्रोफाइल क्या है उसके बारे में बता चुकी हूँ। अब केस प्रोफाइल आपको कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो केस प्रोफाइल बनाने के लिए एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के आधार पे आपको बनाना है और उसी फॉर्मेट पे आपको हर पेजेस के बारे में बताऊंगी आपको आगे। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो सबसे टॉप में है वो आप अपने कॉलेज या स्कूल के बारे में लिखेंगे। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम रहेगा। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लोगो बना हुआ है। उस लोगो में आप अपने कॉलेज या स्कूल का लोगो डालिएगा और उसके बाद जो उसके लोगो के नीचे है वो आपने कॉलेज का या स्कूल का स्टेटस डालिएगा कि आपका स्कूल कॉन्स्टिट्यूएंट है या ऐसे या कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट है या एफिलिएटेड है, उसके स्टेटस के बारे में लिख देंगे। और तब फिर हमारा आ जाएगा टॉपिक ऑन डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। क्या रहेगा आपका? डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। और उसके बाद एक फोटो आप डाल सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। आप अपने कॉलेज या स्कूल का किसी का भी एक फोटो डाल दीजिए जो अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप अपना आइए जो आपका ईयर है, जो भी सेशन है आपका वो सेशन डालेंगे। आइए आप जिस भी सेशन में है उसका डालिए। और उसके बाद जो आएगा आप जैसा स्क्रीन में भी देख रहे होंगे अंडर गाइडेंस ऑफ। तो अंडर गाइडेंस ऑफ में आप जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, जिसके गाइडेंस में आप ये काम कर रहे हो, उनका नाम, वो किस डिपार्टमेंट से है और किस कॉलेज से है, और वो सारा डिटेल्स देना है। और आपका फिर स्क्रीन के दूसरे साइड में आप देखेंगे सबमिटेड बाय। आप जो सबमिट कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं उनका नाम रहेगा, उनका क्लास है, सब्जेक्ट है, उनका एग्जाम रोल नंबर रहेगा, रोल कोड रहेगा। आप अपना सेशन डालिएगा और रजिस्ट्रेशन डालिएगा। आपने केस प्रोफाइल का जो फॉर्मेट था उसका फ्रंट पेज के बारे में तो समझ ही गए होंगे। अब उसका जो सेकंड पेज है यानी इंट्रोडक्शन, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कैसे इंट्रोडक्शन कैप्शन लिख के और उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन यानी व्यक्ति या केस के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है या उसके बारे में लिखना है। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम्स यानी क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो वो आपके पास आया है काउंसलिंग के लिए। तो आप उसके बारे में पूछेंगे कि आप उसको उसके बारे में पास्ट में पूछेंगे कि क्यों डरते हो, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो लड़का कभी किसी व्यक्ति को बहुत ऊंची मंजिले से गिरते हुए देखा था और तब से उसके मन में एक डर समा गया है कि ऊंचाई पे जाने से शायद मौत हो जाएगी। तो इस तरह का हम इंट्रोडक्शन में उसका पहले हम नाम लिखेंगे और उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ कि वो अगर ऊंचाई से डरता है तो वो क्यों डरता है, उसका पास्ट में कुछ ऐसा घटना घटा था जिसके वजह से वो डरता है, ये सारी बात हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताई, वो इंट्रोडक्शन आप 1 या 2 पेज में लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारा जो आएगा वो आप स्क्रीन पे देखिएगा कि ऐसे ही प्लेन पेज मैं दिखाऊंगी जिसके ऊपर में हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में पहला आपको केस का नाम लिखना होगा, यानी जिस व्यक्ति के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम होगा। दूसरा आपका रहेगा कि उस व्यक्ति जो भी वो व्यक्ति प्रॉब्लम्स बताया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि उसने बताया कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो उस व्यक्ति के बारे में जो आपको लगा कि उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का नाम लिखना है। यानी उसे ऊंचाई से डर लगता है तो वो उसको एक्रोफोबिया का प्रॉब्लम है, तो हम लिखेंगे कि उसको एक्रोफोबिया की प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट हमें देना है कि वो जो व्यक्ति है या केस है वो खुद से आया या किसी के रेफरेंस से आया या माता पिता के कहने से आया, दोस्त के कहने से आया, वो आपके पास काउंसलिंग के लिए किसके कहने पे आया उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। थर्ड हमारा जो हो गया वो हो गया केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री मतलब केस के बारे में सारा लिखना है, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला आपका है नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा है एज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का उम्र क्या है। फिर उसका सेक्स लिखेंगे, सेक्स ऑफ सब्जेक्ट। क्वालिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, उसका कंडीशन क्या है, वो नॉर्मल है या किस कंडीशन में है। उसका एरिया ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ रहता है। फैमिली मेंबर कितने हैं, है ना, उनके भाई कितने हैं, बहन कितनी है। उसका मैरिज स्टेटस क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है। नंबर ऑफ सिस्टर क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द फैमिली क्या है, फैमिली बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है। मैं आपको पहले भी सिस्टर्स के बारे में फॉर्मेट में डाली हूं, इसलिए नंबर ऑफ सिस्टर्स वहां पे आप कट कर देंगे, ठीक है ना। फिर टाइप्स ऑफ द फैमिली, फैमिली कैसी है, बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है। उसके बाद उसके पेरेंट्स के एजुकेशन के बारे में लिखेंगे कि उसके पेरेंट्स का एजुकेशन क्या है, फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम ऑफ पेरेंट्स क्या है और पेरेंटल रिलेशनशिप कैसा है। लास्ट में हमारा आता है कंक्लूडिंग कमेंट्स। कंक्लूडिंग कमेंट्स में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूडिंग कमेंट्स में लिखा जाएगा कि केस की वर्तमान समस्या क्या है तथा काउंसलिंग से कितना उसको फायदा मिलेगा या कितनी फायदा की संभावना है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक जिसकी केस के बारे में हमने बात किया कि उसको एग्रोफोबिया की प्रॉब्लम थी, तो उसको हम किस टेक्निक से उसको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे तथा कब तक उसको अपने निगरानी में रखेंगे, कब तक उसको फॉलो करना होगा और कैसे वो ठीक होगा, ये सारी बातों को हम लास्ट में जो कंक्लूडिंग कमेंट्स है उसमें लिखेंगे। इस तरह से मैंने आपको केस प्रोफाइल कैसे बनता है, केस प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल के साथ आपको बता दी हूँ और होप करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये अभी 12th क्लास का जो एग्जाम होने वाला है साइकोलॉजी के बच्चों के लिए खास करके मैंने ये प्रोजेक्ट को लाया है ताकि उन्हें ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए ये वीडियो मेरा बनाने का मुख्य मेन मकसद था। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपने केस प्रोफाइल क्या है और केस प्रोफाइल कैसे बनाना है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चूंकि अभी आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल के क्षेत्र में काफी प्रॉब्लम्स आई है। जैसा कि अभी हम अक्सर न्यूज़पेपर में भी मैं देखती हूँ कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि ऑनलाइन क्लासेस से थ्योरिकल पढ़ाई तो हो रही है लेकिन प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैंने आपके प्रॉब्लम्स को देखा और इसलिए मैं खास करके ये वीडियो बनाई हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने दोस्तों और भी बच्चे जो हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होगी कि केस प्रोफाइल कैसे बनाना है, आप उनको भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि इस तरह से वो बना सकते हैं। और मेरे वीडियोस में अगर आपको लग रहा हो कि कहीं कोई कमी है या कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जाके आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। और अगर आगे भी आपको लगता है कि मेरे से हेल्प मिलेगा या ऐसे वीडियोस आपके लिए फायदेमंद है
तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी आपकी जरूरत के हिसाब से इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी और आपको पोस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।